विधायक अजित गुट के साथ हैं, दावा है ये, और 16 विधायक शरद पवार के साथ हैं। एनसीपी में चाचा भतीजे ने में कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। पार्टी नाम निशान को लेकर जंग तेज हो गई है। अजित और शरद दोनों ने ही दावा ठोक दिया है कि मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी है। दोनों का दावा एनसीपी के सिंबल पर ही कि हम चुनाव लड़ेंगे। ये कह रहे हैं हम भी घड़ी पर लड़ेंगे, अजित कह रहे हैं घड़ी मेरी है, हम भी घड़ी निशान पर लड़ेंगे। एनसीपी के पास कुल 53 विधायक है। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायक चाहिए। 36 से अधिक विधायक होने पर अजित का दावा मजबूत है। अभी 35 है, संभव है कुछ और बढ़ जाए, 36 पहुंच जाए। अजित गुट का दावा यह है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। एनसीपी की लड़ाई अब चुनाव आयोग पहुंच गई है। चुनाव आयोग ही तय करेगा एनसीपी किसकी होगी। अजित के पास 2 लोकसभा सांसद, तो शरद पवार के साथ 3 सांसद हैं लोकसभा के। अजित के पास 1 राज्यसभा सांसद, तो शरद पवार के पास 3 राज्यसभा सांसद। दोनों गुट को पार्टी में अपना समर्थन दिखाना होगा। चुनाव आयोग में वही तय करेगा पार्टी और निशान किसका है। विधायक किसके पास ज्यादा है, सांसद किसके पास ज्यादा है, पदाधिकारी की संख्या किसकी ज्यादा है, उसकी ही होगी पार्टी और निशान। पार्टी में जिसका समर्थन ज्यादा, चुनाव निशान उसे मिलेगा। यह है पार्टी पर दावा साबित करने का एक तरीका। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अजित पवार के समर्थक। सुनिए। हम लोग अजित दादा के साथ है, जो निर्णय लिया है हम उनके साथ है। हम लोग अजित दादा के समर्थन में, हम लोगों को कुछ नहीं लग रहा है, वही घड़ी है, वही लोग है, वही सब है। हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। पवार साहब यहाँ नहीं है, पवार साहब हमारे मन में बैठे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अजित दादा के साथ सब पूरा महाराष्ट्र आज खड़ा है। पूरा कार्यकर्ता जोशपूर्ण आज आवेश में यहाँ आए हैं। जो आगे की राह है वो भविष्य जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, वो अजित दादा पवार है। अजित दादा ने जो भी किया वो हमारे मन में था, हमारे दिल की बात कही। जो हमें लगता था जो पहले ही दिन में करनी चाहिए थी, वो अब अजित दादा ने अब किया है। पवार साहब हमारे दैवत है, लेकिन हम अभी अजित दादा के साथ है। तो अजित दादा ने जो निर्णय लिया है वो अच्छा निर्णय लिया है। हम सब अजित दादा के साथ है। मैंने अभी भी कहा कि अगर आपने देखा होगा फ्लेक्स भी, तो फ्लेक्स पे भी यही नाम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसलिए पार्टी डिवाइड हुई नहीं है। बस बात यह है कि हम अजित दादा के सपोर्ट में आए हैं। महाराष्ट्र के विकास के लिए हम दादा के साथ रहेंगे। पूरी राष्ट्रवादी जिन्हें महाराष्ट्र का हित चाहिए वो राष्ट्रवादी अजित दादा साहब के साथ ही रहेगी। और आप सब जो करते हैं वो राजनीति है। अगर हम पार्टी बढ़ाने के लिए जो निर्णय ले रहे हैं तो गलत है, तो फिर ये सब जानने के लिए अभी जनता उस तरफ से नहीं है, कार्यकर्ताओं को सब मालूम हो रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से महाराष्ट्र को निकलने वाला अभी शेतकरी लोगों को एक ही चेहरा नजर आ रहा है, जो सिर्फ अजित दादा पवार है। अब देखिए, ताकत कम ना हो, विधायक पूरे रहे, इसके लिए अजित पवार ने क्या किया, बुला ली बस। जॉइन चिंगारी लाइव वीडियो चैट। नए बेस्टीज बनाना अब बिल्कुल आसान है। ओनली ऑन 1-on-1 लाइव वीडियो चैट रूम्स। डाउनलोड द चिंगारी ऐप नाउ। चिट्ठी लिखी है विधानसभा के स्पीकर को कि सदस्यता रद्द कर दी जाए उन लोगों की जो दरअसल पार्टी छोड़कर चले गए हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो विधायक गए इनको कहां रखा गया है, क्यों ले जाया गया इन विधायकों को, और अजित पवार की आगे की तैयारी क्या है चाचा के खिलाफ। एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिंदे वाली सियासत रिपीट हो रही है। देखिए ये बस है, यही वो बस है जिस बस में ले जाया गया है। आपको अजित पवार भी नजर आ रहे हैं पीछे। बगावत के बाद आज दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन हुआ। अजित पवार की बैठक में ज्यादा विधायक पहुंचे थे। मुंबई के एमईटी बैंड्रा में अजित गुट की बैठक हुई। 35 से ज्यादा विधायक जुटने का दावा किया गया। बैठक खत्म होने के बाद विधायकों को फौरन बस में बिठाया गया। पार्टी और सिंबल पर फैसला होने तक अजित पवार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। दोनों गुट ज्यादा विधायकों को अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं। अजित पवार भी बस में सवार होकर विधायकों के साथ गए। इसके बाद ताज होटल में अजित गुट के विधायकों की बैठक हुई। शरद पवार गुट विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। 2019 में शरद पवार अजित पवार के साथ ऐसा कर चुके हैं दरअसल, और तब अजित पवार ने फडणवीस के साथ शपथ ले ली थी। अजित विधायकों को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहते हैं, इसलिए विधायकों को यहां से हटाया है।
अब सुनिए जरा, यह तस्वीर तो आपने देखी। अब क्या कुछ कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक कि आखिर अजित पवार का भविष्य क्या है, शरद पवार का अब क्या होगा। राजनीतिक विश्लेषक रामकृपाल साहब क्या कह रहे हैं और अवधेश कुमार। पहला राउंड ही नहीं जीता है, ये पूरी लड़ाई अजित पवार एक तरह से जीत चुके हैं और वो एक तरह से संदेश दे रहे हैं शरद पवार जी को कि अब आप राजनीति के रिटायरमेंट पर हैं, तो आप अब नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंप दीजिए। आज देखिए उनके साथ 30, इनके साथ 12 फैसला हो चुका है जनता। तो ये जो चीज है कि ये लड़ाई जीत चुके हैं और आगे की भी लड़ाई। देखिए शरद पवार जी या नीतीश कुमार या लालू यादव, ये सब लोग अब पास्ट टेंस हो चुके हैं। अजित पवार ने शपथ लिया था 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ, उन्होंने अपना वचन बदला, लेकिन भतीजे ने कहीं इसको क्लियर नहीं किया है। उसी तरह से अनेक बातें हुई हैं कि पार्टी ने अनेक बार तय किया उनको एनडीए में जाना है, इनकी सहमति थी लेकिन ये नहीं जा रहे थे। तो इसलिए अब पार्टी में भी उनकी वो साख और विश्वसनीयता नहीं है। उम्र के अनुसार उनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि उनकी राजनीतिक पारी अब खत्म है। इसलिए प्रदेश के आधार पर केंद्र में भूमिका निभाने की जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, उनको विराम लग गया और इसके लिए केवल स्वयं शरद पवार दोषी है। अगर पार्टी के साथ वो चलते तो उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। तो अवधेश कुमार कह रहे हैं बिल्कुल सही तरीका यह था कि शरद पवार भतीजे के साथ आ जाते तो शायद ये हाल ना होते। अब सवाल एक ये है, अजित पवार का टाइम आ गया, अब अजित पवार बॉस हैं। तो देखिए जरा, अब तक शरद पवार कुर्सी पर थे, अब अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अजित गुट ने शरद पवार को हटा दिया है। मुंबई में 30 जून की बैठक में यह फैसला हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, अजित को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आया था। इस बैठक में अजित गुट ने इलेक्शन कमीशन में भी याचिका दाखिल कर दी और अजित गुट ने सिंबल और पार्टी पर भी दावा कर दिया है। शपथ से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को याचिका दी है। शरद गुट ने इलेक्शन कमीशन में कैविएट दाखिल की है। जयंत पाटिल का ईमेल 3 जुलाई को इलेक्शन कमीशन को मिला। अजित पवार दादा के नाम से मशहूर है, महाराष्ट्र में दादा कहा जाता है इन्हें। शरद पवार से ही जमीनी राजनीति के गुर सीखे हैं भतीजे ने। 1991 में बारामती सीट से चुनाव जीते। लगातार 7 बार इस सीट से जीत का परचम लहराया अजित पवार ने। पिछले चुनाव में 1,65,000 वोटों के अंतर से जीते थे। महाराष्ट्र सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं अजित पवार। जो कुछ शरद पवार के साथ हुआ, आपको बताऊं, शरद पवार जो दिन आज देख रहे हैं, शरद पवार ये खुद ऐसे दिन दूसरों को दिखा चुके हैं। आज भतीजे ने बगावत की है, शरद पवार खुद ऐसी बगावत कर चुके हैं अतीत में। देखिए जरा, ये पहली तस्वीर देखिए। वैसे तो पवार ने कई बार बगावत की है, लेकिन 2 बगावत बहुत चर्चा में रही। पहली 1978 की बगावत जब मुख्यमंत्री बने थे, और दूसरी चर्चित बगावत सोनिया गांधी के खिलाफ थी। तब शरद पवार कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे, उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था। लेकिन सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर उन्हें आपत्ति थी कि सोनिया अध्यक्ष नहीं बननी चाहिए। उन्होंने विदेशी मूल के मुद्दे पर बगावत की थी। 1999 में नई पार्टी एनसीपी का गठन किया सोनिया गांधी के नाम पर। हालांकि बाद में अपने मुद्दे भूल गए और मनमोहन सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन पवार की बगावत का इतिहास पुराना है। यह दिलचस्प बगावत सुनिए। तब पवार ने वसंत दादा पाटिल को धोखा दिया था, उन्हें कुर्सी से उतारकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। पवार की बगावत की कहानी 1977-78 की है, 1977-78 की। इमरजेंसी में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई थी। दोनों गुट कौन से थे? एक था इंदिरा कांग्रेस आई और रेड्डी कांग्रेस यू। शरद पवार ने रेड्डी की कांग्रेस यू का दामन थाम लिया। 1978 के चुनाव में कांग्रेस यू को 69 सीटें मिली। कांग्रेस यू और कांग्रेस आई ने मिलकर सरकार बना ली। कांग्रेस यू के वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बन गए। वसंत दादा पाटिल ने शरद पवार को उद्योग मंत्री बना दिया। तब वसंत दादा के सबसे भरोसेमंद थे शरद पवार। वसंत दादा आंख मूंद कर पवार पर भरोसा करते थे, लेकिन शरद पवार की नजर मुख्यमंत्री कुर्सी पर थी।
एक दिन वसंत दादा पाटिल ने उन्हें खाने पर बुलाया, आओ खाने पर आओ। शरद पवार उनके घर पहुंचे, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। पवार जब जाने लगे तो अपने इरादे साफ कर दिए और उन्होंने कहा, दादा अब मैं चलता हूं, कोई भूल चूक हुई तो माफ करना। वसंत पाटिल ने इसे सामान्य शिष्टाचार समझा कि ऐसे ही होंगे। उन्हें लगा कि जाते वक्त वो आभार जता रहे हैं शरद पवार, लेकिन नहीं, वसंत दादा ने ही शरद पवार को आगे बढ़ाया था। शरद पवार की मंशा को भांप नहीं सके वो, जैसे शायद चाचा भतीजे की नहीं भांप सके हो। शाम होते होते तस्वीर साफ हो गई, पार्टी में बगावत के संकेत मिलने लगे। शरद पवार 40 विधायकों के साथ उड़ चुके थे। तब वसंत दादा की सरकार के 4.5 महीने ही हुए थे। पवार की बगावत ने वसंत पाटिल की सरकार गिरा दी। पवार ने सोशलिस्ट कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। शरद पवार सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थे तब। यह था शरद पवार का बागी चेहरा। अब जरा सुनिए शरद पवार समर्थकों ने आज क्या कहा।